अभी कुंभ का मेला भर रहा है और उसमें बहुत से संत महात्मा नागा साधु आ रहे हैं। तो क्या वहाँ स्नान करने से मुक्ति होती है? बताने की कृपा करें। पुण्यात्माओं सुनो, आस्थाएं हैं, अलग अलग मान्यताएं हैं और इसके पीछे पौराणिक कथाएं हैं। ठीक है जी, पौराणिक कथाएं भी इस प्रकार की हैं। मैं विस्तार में नहीं जाऊंगा क्योंकि कथावाचकों की ये ड्यूटी है, वो बता रहे हैं, बहुत प्रचार भी कर रहे हैं, वो लगे हुए हैं, ये अपना काम नहीं है। अपना शब्दवाणियों को खोदना सत्संग का, सेवा का, सिमरन का काम है और उनका काम है, वो अपना कर रहे हैं। तो उन लोगों की आस्थाएं हैं, वो आस्था का केंद्र है, वे उससे जुड़े हुए हैं और पौराणिक कथाएं उनकी हैं कि इस प्रकार वहाँ अमृत की बूंदें गिरी और उसको तीर्थ स्थान बना लिया। और अब क्या क्या है उसके अपने पहले बता दिया कि विस्तार में नहीं जाएंगे। लेकिन मुक्ति होती कि नहीं होती, ये अलग बात है। जो व्यक्ति जीवन मुक्त नहीं हुआ वह कभी भी किसी भी चीज से मुक्त नहीं हो सकता। जीवन मुक्ता सो ही मुक्ता, ये कबीर साहब की वाणी है। जीवन मुक्ता सो ही मुक्ता। समझ गए इस बात को? अब आधा प्रश्न मैंने रख लिया, आधा प्रश्न किया है कि क्या आप इसका समर्थन करते हैं? नहीं, हम तीर्थों का, मूर्तों का, व्रतों का, जप का, तप का, योग का, व्रत का समर्थन नहीं करते, लेकिन हम विरोध भी कुछ का नहीं करते। विरोध करते हैं पाखंड और अंधविश्वास का। विरोध भी नहीं करते और समर्थन भी नहीं करते, क्योंकि हमने पहले कहा है कि ये उनकी आस्था का मामला है। जिनको अच्छा लगे, जिनके फायदा हो वह जाएं, लेकिन हम समर्थन नहीं करते। हम समर्थन करते हैं सत्संग का, सेवा का, सिमरन का। क्यों करते हैं? उनके लिए हमारे संत साहिबानों की वाणियाँ, उनके वचन, उनका उपदेश हमारे पास है। हम उनके आधार पर चलते हैं और चलेंगे। और वे अपने शास्त्रों के आधार पर चल रहे हैं, उनको भी चलना चाहिए। उनका ठीक है, जो कर रहा है वह करो, अपने को कोई ऐतराज आपत्ति नहीं है। ठीक है जी। जो सार की बात है, जो संतों की वाणी है, उसको हम देख के आपको प्रमाण में अब आपको बताते हैं और आज आपको उस चीज़ को पढ़ के सुनाएंगे। देखिए उसमें क्या है। अब मैं बोलिया रे भाई, साहिब फरमा रहे हैं, अब मैं बोलिया रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। कह रहे हैं कि मैं उन बातों को अब भूल गया जो कर्मकांड की बातें थी, जो तीर्थ की थी, व्रत की थी, पूजा की थी, पूजाचार की थी, मैं उनको भूल गया। अब मैं बोलिया रे भाई, मेरे सतगुरु जुगत लखाई। आगे कहते क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीर्थ का नहाना। पहली कड़ी में क्लियर कर दिया, क्या छोड़ दिया? तीर्थ का नहाना। सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। बोराना मानी बावला, मूर्ख, पागल। कह सारी दुनिया तो क्या है? सयानी है। अब कोई कहे सभी ना रहे, यहाँ ना रहे तो सभी सयाने हैं, हम तो भाई पागल हैं, नाने दो। सारी दुनिया भई सयानी, मैं ही एक बोराना। क्लियर कर दिया, क्रिया कर्म आचार में छाड़ा तीर्थ का नहाना।
पहली कड़ी में क्लियर कर दिया। दूसरी कहते हैं, ना मैं जानू सेव बंदगी, ना मैं घंट बजाई, ना मैं मूर्त धरी सिंहासन, ना मैं पूफ चढ़ाई। ना मूर्ति रखी है, न मैंने फूल चढ़ा रहा हूँ, और ना वैसे सेवा बंदगी होती है, और ना मैं घंटा बजाता हूँ। तीसरी में कहते हैं, जो ये मूर्त मुख से बोले, ये कबीर साहब की वाणी है, हमारी अपनी वाणी नहीं है। मैं उसको कोट कर रहा हूँ, उसको पढ़ के सुना रहा हूँ। ना मैं, अगले क्या कहते हैं, जो ये मूर्त मुख से बोले, देखो क्या कह रहे हैं, जो ये मूर्त मुख से बोले कर स्नान नहाई। देखो क्लियर करो, जो यह मूर्त मुख से बोले कर स्नान नहाई, 5 टका हो देत ठठेरे एक ही हो ले आई। हो मानी मैं, कहे ये मूर्त यदि मुख से बोल ले ना, जिसको स्नान करके नहा रहे हो, नहला रहे हो, तो 5 टका हो देत ठठेरे, बनाने वाले कितने में दे रहा है, 5 टके में, उस जमाने की बात है, 14वीं सदी की। एक ही हो ले आई, हो मानी मैं एक, और मैं भी ले आऊँ एक। कबीर साहब कह रहे हैं, यदि ये मूर्त मुख से बोल ले ना, तो एक मैं भी ले आऊँ, लेकिन मूर्त तो बोलती नहीं। अब इसके लिए वाणीनाथ जी की वाणी का इससे कोरिलेशन करते हैं, कोट करते हैं। देखो क्या करें वाणीनाथ जी, मूर्त कोर धरी मंदिर में, वह नहीं मुख से बोले मोरे राम, मूर्ख कोर धरी मंदिर में। मूर्ति को तैयार करके, कोर के जचा करके रखी, मूर्त कोर धरी मंदिर में, वह नहीं मुख से बोले मोरे राम। क्लियर कर दिया। ओ दरवाजे दरम्यान खड़ो, बिना हुक्म कुण खोले, मंदिर में काह्यो हेरती, मंदिर में काह्यो खोजती, मंदिर में काह्यो ढूंढती, डोले भारी सुरता, हे काया नगरी में रमर्यो राम, मंदिर में काह्यो खोजती डोले। ये वाणीनाथ जी की वाणी है, और कबीर साहब की वाणी में पढ़ के सुना रहा हूं, मिला दिया दोनों को। अब ताराचंद जी महाराज जी की वाणी का कोरिलेशन करते हैं। वो कहते हैं, जप तप योग वर्त एक पूजा माला फेर हजार, ये सब ठेके बणे काल के मन में करो विचार, समझो रे भाई किस विध होना है पार। आगे फिर इस भजन को चलाते हैं, इसी कड़ियाँ कोट करते हैं, आगे चलते हैं। ना हरि रीजे जप तप की ने, क्लियर कर दिया। ना हरि रीझे जप तप की ने, कहता कि प्रभु जप तप करने से रीझता नहीं है। ना हरि रीजे जप तप की ने, ना काया के जारे, और काया को जलाओगे, काया को सुखाओगे, काया को कष्ट दोगे तो भी खुश नहीं होगा। रीझना मानी खुश होना, प्रसन्न होना। ना हरि रीजे धोती छाड़े, न पांचों के मारे। ठीक है जी। और यदि आप नेति धोती कर लोगे, यदि आप पांचों को मारोगे, काम को, क्रोध को, मद को, लोभ को, मोह को, तो भी कहे प्रभु खुश नहीं होते। फिर आगे कहते हैं 5वीं में 4 ये थी, दया राख धर्म को पाले, दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। ये सोचे कि इसमें जो जी है, इसमें जो आत्मा है, वो ही मेरे अंदर है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ये समझ ले। हाँ, तब हो काम। सिया राम मये सकल जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी।
तो सब में आत्मा क्यों नहीं देख रही, सबको अपना सा क्यों नहीं मान रही? तो कबीर साहब यहाँ क्लियर करते हैं क्या कि दया राख धर्म को पाले, जग से रहे उदासी, अपना सा जीव सबका जाने, ताही मिले अविनाशी। और छठी में कहते हैं, छठी कड़ी में, सहे कुशब्द बाद को त्यागे, विवाद नहीं करे, झगड़ा नहीं करे, विवाद नहीं करे किसी प्रकार का। सहे कुशब्द, कोई कड़वी बात कह दे तो उसको क्या करे, सहन कर ले। भक्ति ऐसे नहीं होती। देखिए एक शब्द को, भगत हठ ऐसा गैना रे, कैसा गहना? पड़े धान पर चोट यूं, ओ दुनिया की सहना रे, भगत हठ ऐसा गहना रे। दुनिया के शब्दों की, दुनिया की बातों की जो चोट लगे, जैसे धान पर चोट कैसे पड़ती, ऐसे पड़े फिर भी उसको क्या कर ले, सहन कर ले, तब भक्ति होती है। और कबीर साहब ने क्या कहा, भक्ति का मार्ग झीना रे, आ भक्ति का मार्ग झीना रे, जाने जाननहार, जाने जाननहार, संत परवीना रे, भक्ति का मार्ग जीना। तो भक्ति ऐसे नहीं होती। ये साहिब ने फरमाया, सहे कुशब्द बाद को त्यागे, छठी कड़ी में, छाड़े गर्व गुमाना, अपना अहंकार गर्व गुमान, ईगो खत्म करे, छाड़े गर्व गुमाना, सतनाम ताह को मिले ही, उसी को सतनाम मिलेगा जो कुशब्द सहेगा, बात नहीं करेगा और गर्व गुमान छोड़ेगा। सतनाम ताही को मिल ही, कहे कबीर सुजाना, वही सुजान है। कबीर साहब कहते हैं वही क्या है, सुजान है, समझदार है, सयाना है। समझ में आई बात? वही सुजन है, वही अच्छा जन है। सुजाना का दो अर्थ, सु मानी अच्छा, जन मानी जाना, अच्छा आदमी जन। कहे कबीर सुजाना, वह सुजन है।